तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम नीलेश है और आज की जो कहानी है वो मेरे दोस्त की कहानी है जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। और ये मेरे दोस्त के साथ एक सच्ची घटना है जिससे सुनकर आपको यकीन भी नहीं होगा। वो थोड़ा मेरा जो दोस्त है वो थोड़ा ऐसे टाइप था कि अरे क्या होता है, चलो करके देखते हैं ना, नहीं कुछ नहीं होता, ऐसी कोई चीज नहीं होती, जहाँ पे पैर नहीं रखना चाहिए वो वहाँ पे ज्यादा पैर रखता था। अगर उसको वहाँ बोला जाए कि यहाँ पे ये मत करो तो वो वहीं ज्यादा करता था। वो वैसे टाइप का मेरा दोस्त था पर वो मन का अच्छा था। तो आज उसी की कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों मेरे दोस्त जो था वो किसी कंपनी में काम करता था और वो अच्छे पोस्ट पे था। उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानियां होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मर गया मर गया, इंसान मरने के बाद कभी वापस नहीं आता। ऐसी कोई चीज भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती नहीं है। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला था और वह अपने बाइक से आ रहा था अपने घर पे। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो जाती है और वह अपने बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वहाँ कुछ देर वह वहाँ रुक गया। उसके बाद वहाँ एक साधु आकर बैठ गया उस बस स्टॉप पे जहाँ पे वह रुका हुआ था। साधु अपने पास एक बीड़ी रखी हुई थी और बीड़ी जलाते जलाते साधु वहाँ पे बैठा हुआ था और बीड़ी पी रहा था। वह जो मेरा दोस्त था वह उसकी आदत कैसी थी कि वो हर किसी से तुरंत बात करने लग जाता, बस सोचता नहीं था कि अनजान लोगों से बात करना है नहीं करना है। उसे साधु दिखा, उस वह बीड़ी पी रहा था, अजीबोगरीब तरीके से उसे पी रहा था बीड़ी को। तो वह मेरा दोस्त उससे बात करने लग गया। वह साधु से बात करने लगा। बात ही बात में उस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस ये सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मत मानो बच्चा, फिर भी ये सब चीजें होती हैं, आप चाहे मानो या ना मानो, यह सब कुछ होते हैं बच्चा। इस पर मेरे दोस्त को हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु ने कहा कि अब इसे भूत जरूर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि साधु को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था क्योंकि वह उनकी बातों पे हंस रहा था। अब वो बोला कि अब तुझे भूत दिखाना ही पड़ेगा। को साधु मेरे दोस्त को शमशान घाट की ओर चलने को कहता है। फिर क्या था, वह दोनों वहां चले जाते हैं। रास्ते में मेरे दोस्त को थोड़ा सा डर लग रहा था, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था और वह अपने डर को दोस्त साधु को दिखाना नहीं चाहता था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया, उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर मेरे दोस्त को पकड़ने को कहा। अब मेरे दोस्त को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़कर रख लिया। साधु ने कुछ बताशे को 4 जगह पर रख दिया। साधु के पास कुछ बताशे थे और उन्होंने क्या किया, उन चारों बताशों को 4 जगह पे अलग अलग जगह पे रखा। सारे बताशे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने मेरे दोस्त को सावधान किया कि अभी कुछ आत्माएं इनको खाने आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद साधु ने मेरे दोस्त को आंख खोलने को कहा। जब मेरे दोस्त ने आंख खोला तो वह देख रहा था कि उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वास्तव में वह 4 आत्मा थी जो कि बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है जो कि कुछ दिन पहले ही मरा था, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब क्या था दोस्तों, अब वहां पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था और पीछे से कई अजीब तरह की आवाजें भी आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा और वह इतना डर गया था कि वह अपने घर जाके ही रुका। सब कुछ और उसने घर जाकर अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार रहने लगा था।
तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।